अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की तरक्की, अवामी फलाह के मंसूबों और बैरूनी सरमायाकारी में रुकावट बनने लगी। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम खान वज़ीर आला के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने में मसरूफ़। हज़ारों अफराद का रोज़गार और मिसाली शहर की तामीर को दाव पर लगा दिया। प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स में बतूल राजपूत ने सारा कच्चा चट्ठा खोल दिया। प्रोग्राम में मेलसी और बूरेवाला में जारी सफाई के कामों में ब्यूरोक्रेसी की जानिब से दबाव और धमकियों का इंकिशाफ हुआ है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान सफाई, रोजगार और तरक्की के सामने बनने लगे चट्टान। बैरूनी सरमायाकारी और शहरों की बेहतरी का काम रोकने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने लगे। प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स में बतूल राजपूत ने सारा कच्चा चट्ठा खोल दिया। और आज एक बहुत अहम और अवामी नौयत की स्टोरी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक कमिश्नर आमिर करीम खान के रीसेंट थ्रेट से है, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी डेवो को कैसे थ्रेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मंसूबे सुथरा पंजाब के तहत मेलसी और बूरेवाला में जारी सफाई के कामों में ब्यूरोक्रेसी की जानिब से दबाव डाला जा रहा है, धमकियां भी दी जा रही है। हमने मैडम चीफ मिनिस्टर की कॉल पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है सुथरा पंजाब के अंदर, 2 ऐसी तहसीलों में जहाँ पे हम अपना काम जाफिशानी के साथ, अच्छाई के साथ और पूरे KPIs पूरे करते हुए अदा कर रहे हैं। वहाँ पे हमें ब्यूरोक्रेसी से प्रेशर आ रहा है, हमें थ्रेट्स आ रही हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट किया जाए। डाइवो बेस्ट मैनेजमेंट ने शफाफियत से बोली में हिस्सा लिया। 22 तहसीलों में सफाई का ठेका हासिल किया। अरबों रुपए की सरमायाकारी की गई। सिर्फ 2 तहसीलों के लिए 2500 लोडर रिक्शे खरीदे गए। तमाम कवायद और जवाबित पूरे किए गए। लेकिन कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ठेका खत्म करने की धमकियां दे रहे हैं। हमने अरबों रुपए का सरमाया लगा के 22 तहसीलों में एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए प्रोजेक्ट जीता है। ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब मैं आपको बता नहीं सकता कितनी, इन 22 तहसीलों में सिर्फ 2500 लोडर रिक्शे हमने खुद डाले हैं। हमने सारे मैट्रिक्स पूरे किए हुए हैं और नंबर भी माशाल्लाह से हमारे बेहतरीन आ रहे हैं। मतलब कोई जवाब नहीं बनता। हमें इस मौके पे इन 2 तहसीलों पे तो आप लोग क्या अभी ठेका खत्म करने के लिए ऊंचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। 31 जुलाई 2025 को उन्हें मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से एक तारीफी खत मौसूल हुआ था, जिसमें उनके काम की तारीफ करते हुए मंसूबे का दायरा कार बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। ताहम इसके चंद दिन ही बाद उन्हें डिफॉल्ट का नोटिस भी भेजा गया। 31 जुलाई को हमें मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से एक लेटर आया था कि वो ये कह रहा था कि हम आपके काम से इतना मुतासिर हैं कि हम इस प्रोजेक्ट की जो स्कोप है उसको बढ़ाना चाहते हैं। और फिर 8 अगस्त को 9 अगस्त को 1 हफ्ते का टाइम देके एक लेटर इस तरह का भेज रहे हैं कि जी आप डिफॉल्ट में हैं, आप डिफॉल्ट करना चाहते हैं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने बाकी तमाम सरकारी अफसरान की तरह मुल्क की तरक्की और बेहतरी का हल्फ ले रखा है, लेकिन वो मुबैना तौर पर अपने जाती मफादात और जिद की खातिर तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसे सरकारी अफसर को ओहदे पर रहने का हक है? क्या इस तरह के अफसरान की मौजूदगी में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में बातचीत में ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी ने बताया कि आमिर करीम खान साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी अफसर हैं, बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर काम कर चुके हैं। रिजवान नकवी ने बताया कि आमिर करीम को कई सवालात भेजे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो खुद बूरेवाला के रहने वाले हैं और उनके भाई कई टाउन्स चलाते हैं। आमिर करीम का अपना ज़ाती बिजनेस इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से वो काम में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। रिजवान नकवी का कहना था कि आमिर करीम खान ग्रेड 19 के अफसर हैं, लेकिन वो ग्रेड 21 की नशिस्त पर काम कर रहे हैं। सरदार उस्मान बुज़दार के साथ भी ये बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके हैं। उससे पहले ये ऐवाने वज़ीर आला में तैनात थे। ये सरदार उस्मान बुज़दार का जो वज़ारत आला का दौर है, उसमें यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी रहे। आमिर करीम साहब जो कि वहाँ पे कमिश्नर हैं, जनवरी में वो कमिश्नर लगे थे, उनसे मैंने रब्ता किया, उन्हें कॉल्स भी की, उनको सवालनामा भी बना के भेजा। जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है उसको किस तरह से आप जिज कर रहे हैं और उस कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए आप किस तरह से उससे पर्सनल हुए हैं। लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस पे किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया। आमिर करीम साहब जो हैं, ये चूँकि बूरेवाला के ही रेजिडेंट हैं, बूरेवाला के रहने वाले हैं। बूरेवाला उसी डिवीज़न की एक तहसील है जिसमें वो कमिश्नर लगे हुए हैं, और इनके जो भाई हैं वो वहाँ पे टाउन्स भी चला रहे हैं और रिपोर्ट उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं वहाँ पे अपनी तहसील के अंदर। वो ग्रेड 19 के एक्स PCS अफसर हैं, लेकिन वो ग्रेड 21 की सीट के ऊपर काम कर रहे हैं।
प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में लाहौर के ब्यूरो चीफ रिजवान नकवी ने बताया कि चीफ कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान के अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। रिजवान नकवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील भी जान लेते हैं। जी रिजवान साहब, बताइएगा ये सोसाइटीज़ किन एरियाज़ में हैं और बिजनेस इंटरेस्ट के हवाले से क्या डिटेल सामने आई हैं? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के सबसे बड़े डिवीज़न मुल्तान में कमिश्नर की असामी ग्रेड 21 की है, जबकि कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान जो हैं ये ग्रेड 19 के जूनियर अफसर हैं, जो कि ग्रेड 21 की असामी पे तैनाती की अहलियत तो नहीं रखते, लेकिन चूंकि इनका अपना डिवीजन भी मुल्तान है, इनका ताल्लुक मुल्तान की ही तहसील बूरेवाला से है और इनके भाई हैं जो कि वहाँ पे अल करीम डेवलपर्स के नाम से प्रॉपर्टी डीलिंग का वसी पैमाने पे कारोबार करते हैं। और जराए के मुताबिक ये अपने भाई को अपना असर और रसूख जो है वो इस्तेमाल करते हुए उनके कारोबार को मजीद तोसी दिलवाने में उनकी खासी मुआवनत भी करते हैं। मुल्तान डिवीजन की तहसील बूरेवाला के रिहायशी आमिर करीम खान जो हैं ये ग्रेड 19 के एक्स PCS अफसर हैं, जबकि इनसे कबल जो खातून कमिश्नर यहाँ पे तैनात थी वो ग्रेड 20 की पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की सीनियर ऑफिसर थी। उनको हटाकर जो है वो इन्हें ग्रेड 19 के अफसर को, जो कि ग्रेड 21 की असामी पे तैनाती की अहलियत नहीं रखते, इन्हें यहाँ पे तैनात किया गया है। इनकी फील्ड पोस्टिंग का तजुर्बा भी बहुत कम है। इससे कबल ये मुल्तान में ही डिप्टी कमिश्नर के ओहदा पे सरदार उसी डिवीजन में जो है वो ग्रेड 19 में तरक्की के बाद ये इसी मुल्तान डिवीजन में डिविजनल कमिश्नर के ओहदे पे तैनात कर दिए गए थे। जी, ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर खैबर पख्तूनख्वा की जो गुजर गया है लेकिन अपने पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया। अब तक 328 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। बुनेर में 200 से ज़्यादा अफराद की जान गई। इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि अब भी बड़ी तादाद में लाशें कीचड़ और मलबे तले दबी हुई हैं। बादल फटे, पानी बेपना बरसा और फिर चिंगारता हुआ सैलाबी रेला चल पड़ा। आप देख सकते हैं कि रेशे से ये नाला आ रहा है जी। तो बुनेर समेत कई इजला पर कयामत टूट पड़ी। बुनेर में बड़े पैमाने पर जानी वो बानी नुकसान हुआ। मुतादिद मकानात तबाह हो गए, जबकि माल मवेशी भी सैलाबी रेलों की नजर हो गए। हुक्काम का कहना है कि बाज इलाकों में कीचड़ और मलबे तले अब भी मुतादिद लाशें मौजूद हो सकती हैं। मानसेरा में भी सैलाबी रेले में बह जाने वाले 20 में से 17 अफराद की लाशें निकाल ली गयी, जहाँ बाग अफराद की तादाद 26 हो गयी। गिद बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कई मुकामात का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील जारी है। सैकड़ों बेघर अफराद को रिहाइश, खुराक और तिबी इमदाद की फराहमी की जा रही है। वफाकी हुकूमत ने जहाँ बाग अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है, जबकि वजीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा सड़कों, पुलों और नालों की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में बारिशों और सैलाब से 238 सड़कों को नुकसान पहुंचा है। 266 मकामात तबाही की जद में आए। मुतासरा 47 सड़कों को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल किया जा चुका है। स्वात में 25, लोअर दीर में 28 और मानसेरा में 13 सड़कें मुतासर हुई। 4 पुलों को मुकम्मल, 32 को जुज़वी बहाल कर दिया। 14 पुल अभी तक ट्रैफिक के लिए बंद हैं। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुश्किल वक्त में मदद करे। सैलाब से तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान बुनेर में हुआ। बुनेर में पानी के रास्ते में कायम इमारतों की वजह से नुकसान हुआ। तजावुज़ात के खिलाफ DI खान जैसा ऑपरेशन पूरे सूबे में करना होगा। तमाम इजला में रास्ते बहाल कर दिए हैं। कोई फ़र्ज़ अदा करना चाहता है तो करे, हमें मदद की ज़रूरत नहीं। खान में हुआ है, मेरे ख्याल में पूरे सूबे में नहीं हुआ। और एक बंदे की भी एक सिफारिश न मैंने करने दी है और न मैंने की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी ने रब्ता भी नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये, जिस तरह हमारी जिम्मेदारी है ना सूबाई हुकूमत की। कोई ये नहीं है कि हम किसी पे एहसान करेंगे कुछ करके, ये हमारा फ़र्ज है और ये हमारी आवाम का हक है कि हमने करना है इसको। कि मैं बरमला ये बात कर रहा हूँ कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई फ़र्ज अपना अदा करता है तो करे,
मैं मदद वाला सूबा नहीं हूँ, शुक्र है मदद देने वालों में हूँ, मदद लेने वालों में मजीद नहीं हूँ। उधर मोहम्मद में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसे का शिकार केपी हुकूमत के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। पुलिस ने ब्लैक बॉक्स मुतालिका हुक्काम के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक सरकारी हेलीकॉप्टर का सामान चोरी होने का भी इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने हादसे के मलबे से सामान चोरी किया था। मानसेरा में सैलाबी रैली में बह जाने वाले 20 में से 17 अफराद की डेड बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं, जिनमें अफराद की तलाश जारी है। आज सुबह रेस्क्यू टीमों ने दोबारा ऑपरेशन शुरू किया तो बलग्राम से एक और लाश मिली है, जिसके बाद मानसेरा में होने वाली हालिया बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बायस जाँ बाग अफराद की तादाद 26 हो गई है। उधर एनडीएमए ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पानी के ज़खायर में ख़तरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा जाहिर कर दिया है। जनरल मैनेजर एनडीएमए ज़हरा हसन का कहना है कि तरबेला डैम 98% तक भर चुका है। बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। पंजाब और बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया गया है। मुल्क में मौसम के तेवर बदस्तूर खतरनाक। एनडीएमए ने मुल्क के बेशतर इलाकों के लिए शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। जनरल मैनेजर एनडीएमए ज़हरा हसन ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि कोहे सुलेमान के इलाकों में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नीलम, पूंछ और बाग में भी सैलाब के खतरात बढ़ गए हैं। उनका कहना था खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, चतराल, दैयर, चारसद्दा में सैलाब के खतरात हैं। दूसरी तरफ पीडीएमए के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल और झंग में भी शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल में भी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में खुजदार, आवारान और माड़ा और गड्डानी में शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ी नदी नालों में अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।